ये देखिएगा, ये भी मूर्तियाँ ही हैं। ये देखिएगा शेरा वाली मूर्ति है, ये देखिएगा एक ये मूर्ति है, गणेश भगवान की मूर्ति है। और ना जाने इसके नीचे अगर मैं खोदूँ तो कितनी ऐसी ऐसी मूर्तियाँ गंदगी में लपेटी हुई। ये देखिएगा किस प्रकार से पूरी गंदगी जो है इस जो ये मूर्ति है मेरे ख्याल से सरस्वती माता की ये मूर्ति है, उसके ऊपर पूरी गंदगी किस प्रकार से लपेटी। सभी का स्वागत है परवजन डिजिटल पर। अभी मैं हरिद्वार में हूँ, जिसे धर्म की नगरी, अध्यात्म नगरी कहा जाता है, जहाँ कहा जाता है कि साक्षात हरि के दर्शन यहाँ पर होते हैं, इसलिए इसको हरिद्वार कहा जाता है। उन सब से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो धर्म का दिखावा है ये थोड़ा बंद कीजिएगा। उन सब से ये बात मैं कहना चाहता हूँ, वाकई में अगर आपके दिल में आस्था है तो वो बंद कीजिएगा, क्योंकि ये खाली दिखावा हो रहा है। आप ये देखिएगा, अभी मैं जो स्वामी सर्वानंद घाट पे मैं हूँ और यहाँ से थोड़ी ही दूर ये पानी जो है, ये गंगा जो है, ये जाती है हर की पैड़ी। और अब इसके हाल आप देख लीजिएगा, जिनको हम पूजते हैं, जिन मूर्तियों को, उनके हाल देखिए किस प्रकार से कचरों के ढेर में ये पड़ी, किस प्रकार से इसको कूड़ा बना दिया गया इन मूर्तियों को। और हम कहते हैं कि हम आस्तिक हैं, धर्म के नाम पर लड़ने मरने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। वो देखिएगा, ये केवल एक मूर्ति नहीं है, यहाँ पर तमाम मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी। ये देखिएगा बाबा जी वहाँ पर कुछ चूक रहे हैं, और यहाँ पर देखिएगा जिन मूर्तियों को हम पूजते हैं ना, ये कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, कैसे पैरों के नीचे ये सारी की सारी मूर्तियाँ आ रही। केवल एक मूर्ति की बात नहीं है, एक मूर्ति, कुछ मूर्तियाँ आप वहाँ पर देख लीजिएगा, कुछ मूर्तियाँ आप यहाँ पर देख लीजिएगा, कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर देख लीजिएगा। ये देखिएगा गणपति बप्पा भी वहाँ पर पड़े हुए, वो देखिएगा। उसके अलावा शिवलिंग वो देखिएगा वहाँ पर पड़ा हुआ है। हालांकि वो शिवलिंग अगर कहीं पे खुदाई में मिल जाता तो तांता लग जाता उस पर जल चढ़ाने के लिए, तांता लग जाता उस पर दूध चढ़ाने के लिए, लेकिन वो देखिएगा कितनी गंदगी से वो गुजर रहा है। यहाँ पर आपको तमाम एक शिवलिंग आप ये देखिएगा, एक शिवलिंग यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसी गंदगी में पड़ा हुआ है, और ना जाने कितने इसके नीचे डूब गए होंगे। एक मूर्ति माता की आप वहाँ पर देख रहे होंगे, वो देखिएगा। और ब्रह्मा की मूर्ति किस तरीके से पड़ी हुई है वहाँ पर, वो देख लीजिएगा। यह है नमामि गंगे प्रोजेक्ट, यह है आस्था का प्रतीक हरिद्वार। इसकी ये हालत हुई है। आगे कुछ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सूअर यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, यहाँ पर आपको कुत्ते यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, इन्हीं गंदगी में करते हुए। वो देखिएगा कई शिवलिंग आपको मिल जाएंगे, केवल एक शिवलिंग नहीं है। और यहाँ पर गंदगी का आलम ये देखिएगा, पूरा यहाँ पर प्लास्टिक आपको गंगा तट के किनारे आपको मिल जाएंगे। वो देखिए गंदगी के किस प्रकार से ढेर पड़े हैं। केवल हरिद्वार के यहीं पर ही हाल नहीं है, अगर मेन हरिद्वार में भी आप जाएंगे तो गंदगी के तमाम ढेर आपको मिलेंगे। देखिएगा किस प्रकार से प्लास्टिक पूरे यहाँ पर मिले। और हम यहाँ पर आते हैं अध्यात्म के रूप में, तो इसे मैं ढोंग नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, क्योंकि हम लोग कई बार विचलित भी इस बारे में हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो देखिएगा वो एक शिवलिंग वो पड़ा हुआ है वहाँ पर, उसके पास में नंदी जी आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल शिवलिंग के पास गंदगी के ढेर में किस प्रकार से पड़े हुए। तो मैं यूं ही शुरुआत में नहीं, मैंने कहा था कि ये आस्था दिखानी बंद कर दीजिएगा, आप ये ढोंग रचना बंद कर दीजिएगा। और वाकई में अगर आपके दिल में सच्ची श्रद्धा होती तो शायद ये जो गंदगी के ढेर में ये मूर्ति रूपे भगवान यहाँ पर पड़े हुए हैं, शायद वो नहीं होते। एक तरफ हम बड़ी बड़ी आस्था की बात करते हैं, नमामि गंगे की हम लोग बात करते हैं, हरि के दर्शन करने हम लोग यहाँ आते हैं अपने मन को स्वच्छ करने। क्या ऐसे में मन स्वच्छ होगा हमारा? जब हम देखेंगे कि जब हम गंगा में अगर हमने पैर रखा तो पता चला हमारे पैर के नीचे जो है वो शिव की मूर्ति है, पता चला हमारे पैर के नीचे शिवलिंग है। ये देखिएगा तमाम, केवल यही नहीं है, ये देखिए एक शिवलिंग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जहाँ जहाँ अगर मैं जाऊँ, अगर पूरे घाट का अगर मैं दौरा करूँ तो मुझे लगता है कि तकरीबन 100-200 मूर्तियाँ इस प्रकार से मिल जाएंगी, 100-200 शिवलिंग इस प्रकार से मिल जाएंगे तमाम, अगर मैं इसी दायरे में अगर घूमूँ। और हरिद्वार में गंदगी का आलम ये देखिएगा, तमाम जगह जगह पर घाटों पर आपको गंदगी इस प्रकार से मिल जाए। दूर दूर से पूरे विश्व में नाम है अपने हरिद्वार का, अध्यात्म के रूप में जाना जाता है हरिद्वार, और हरिद्वार के ये हालत। और मजबूरी में आपको ये खबर भी इसलिए दिखानी पड़ रही है, कुछ लोगों को हो सकता है इससे तकलीफ़, मेरे शब्दों से पीड़ा हो, लेकिन ये सच्चाई है, सच्चाई छुपती नहीं है। जो प्रोजेक्ट आपको दिखाए जाते होंगे बड़े बड़े, हकीकत में अगर ग्राउंड में आएँ तो ये हाल इनके होते हैं। देखिएगा जैसे ही हम थोड़ा अंदर आएँ, ये देखिए करीब से देख लीजिएगा इनको, ये कभी ये घरों में पूजी जाती होंगी,
ये देखिएगा, बिना शुद्धिकरण के आप इनके पास भी नहीं आ पाते होंगे। और आज ये गंदगी के ढेर में ये शेरा वाली माता यहाँ पर पड़ी है। उसके अलावा आप ये देखिएगा, एक मूर्ति आपको यह पे मिल जाएंगी। ये देखिए, एक मूर्ति वो पड़ी है, पता भी नहीं चल रहा है कि किस भगवान की वो मूर्ति है, क्योंकि पूरा दब चुकी है। एक मूर्ति आप वो देख लीजिएगा वहाँ पर। ये देखिए, इन भगवानों को जिनको हम पूछते हैं, आज उनके ये हाल हैं और कहने वाला कोई नहीं है। और एक ये देखिएगा, थोड़ा मैं दिखाऊंगा, ये देखिएगा, ये भी मूर्तियाँ ही हैं। ये देखिएगा, शेरा वाली मूर्ति है। ये देखिएगा, एक ये मूर्ति है, गणेश भगवान की मूर्ति है। और ना जाने इसके नीचे अगर मैं खोदूँ तो कितनी ऐसी ऐसी मूर्तियाँ ये गंदगी में लपेटी हुई। ये देखिएगा किस प्रकार से पूरी गंदगी जो है, इस जो ये मूर्ति है, मेरे ख्याल से सरस्वती माता की ये मूर्ति है, उसके ऊपर पूरी गंदगी किस प्रकार से लपेटी। चलिए थोड़ा और जैसे हम आगे चलेंगे तो ना जाने कितनी और मूर्तियां हमें इस प्रकार से मिल जाएंगी। और ये वास्तविक सच्चाई दिखाने ग्राउंड पे मैं आया हूँ कि आस्था के साथ क्यों हम खिलवाड़ कर रहे हैं, क्यों हम आस्था के नाम पर केवल दिखावा हम लोग कर रहे हैं। नदी किनारे आपको गंदगी में लिपटी हुई ना जाने, ये देखिएगा, किस किस को मैं दिखाऊं, कितनी मूर्तियां मैं दिखाऊं। और ये वास्तविक सच्चाई है। ये देखिए, ये आधी गर्दन कटी हुई मूर्ति है, ये वो मूर्ति। या तो ये दिखावा, ये ढोंग बंद कर दीजिएगा कि हम आस्था के प्रतीक है, क्योंकि हम उसके लिए लड़ मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी दूसरे कौम के लोग अगर हल्का सा हमारे धर्म के बारे में बोल देते तो हमें बड़ा खतरा महसूस होने लग जाता है, हमें बड़ी झुंझलाहट अपने मन में शुरू होने लग जाती है। लेकिन हम खुद अपने धर्म का कितना मान बढ़ा रहे हैं, ये सब तस्वीरें स्पष्ट करती हैं। किस किस को याद कीजिए, किस किस पे रोइए, आराम सबसे बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। नमामि गंगे परियोजना में करोड़ों रुपए आए हैं इस गंगा को साफ करने के लिए। और वास्तविक स्थिति आप खुद देख लीजिएगा, कभी हमारे पैरों के नीचे ये मूर्तियाँ आ रही हैं, किसी मूर्ति के गर्दन बिल्कुल अलग है। और हम कहते हैं कि हम सबसे बड़े आस्तिक हैं, हम सबसे बड़े हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ। इस प्रकार से हिंदू राष्ट्र बनेंगे, इस प्रकार से हम विश्व गुरु बनेंगे, जो अपनी खुद गंगा मैया को साफ नहीं कर पाए। और दिखावे हम इतने बड़े बड़े करते हैं कि हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं, हमसे बड़ा अध्यात्म किसी के पास नहीं। ये खोखले दिखावे बंद कीजिएगा।